ज़ेलेंस्की अगर अमेरिकी हथियारों के दम पर इस जंग में जल्जला लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन ने भी काउंटर स्ट्राइक की पूरी तैयारी कर ली है। हथियारों के जखीरे के मामले में रूस जहां खड़ा है उसके आसपास भी कोई नहीं है और आज रूस के पास सबसे शक्तिशाली बॉम्बर हैं, सबसे घातक सबमरीन है, सबसे सटीक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है। पर पुतिन इतने से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसे हथियार वॉर जोन में लाने की तैयारी में है जिनका दुनिया के पास कोई तोड़ ही नहीं है। पुतिन नेक्स्ट जेनरेशन को वो कौन कौन से विनाशक वेपन उतारने की तैयारी में है, देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की को अब्राम्स और लेपर्ड जैसे टैंक चाहिए, होवित्जर जैसी तोप चाहिए, बायरक्तार और MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन चाहिए, F-16 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट्स चाहिए, मिसाइल लॉन्चर चाहिए, मिसाइल चाहिए, एंटी मिसाइल चाहिए। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की रूस से भिड़ने के लिए एटम बम छोड़कर नाटो का हर हथियार चाहते हैं। ज़ेलेंस्की हर रोज नए हथियार की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी भी हो रही है। लेकिन अब भी रूस के नेक्स्ट जनरेशन हथियारों के सामने दुनिया का कोई शस्त्र नहीं टिकता। 2023 में रूस की सेना ऐसे एक नहीं बल्कि कई हथियारों से लैस हो रही है जो अजेय हैं, अकाट्य हैं, आक्रामक हैं। 2023 में पुतिन इन्हीं हथियारों से युद्ध भूमि में आग लगाने वाले हैं। इनमें पहले नंबर पर है Tu-160M बॉम्बर। आवाज से दोगुनी रफ्तार, दुनिया के किसी भी हिस्से में 40,000 किलो वजन के बम गिराकर वापस लौटने में माहिर। रूस में अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160M ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। रूस ने अपना सबसे आधुनिक Tu-160M बॉम्बर उस वक्त निकाला है जब यूक्रेन और नाटो देश रूस को हरा देने का ख्वाब देखने लगे हैं। Tu-160M व्हाइट स्वान दुनिया के तमाम बम वर्षकों में सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक और सबसे ज्यादा विनाशकारी है। रूस अब तक पुराने Tu-160 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुतिन का ऑर्डर मिलने के बाद रूस के रक्षा वैज्ञानिकों ने इसे 80% तक अपग्रेड कर दिया है। यानी अब Tu-160M व्हाइट स्वान बिल्कुल नया विध्वंसक है। नाटो देशों और यूक्रेन को इसका सरप्राइज अटैक देखना अभी बाकी है। Tu-160M व्हाइट स्वान सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। व्हाइट स्वान बॉम्बर 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। आसमान में ऊपर चढ़ने की इसकी स्पीड 14,000 फीट प्रति मिनट है। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर की है, यानी अपनी एक ही उड़ान में यह पूरी दुनिया नाप सकता है। व्हाइट स्वान बॉम्बर 177.6 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट का है। ऊंचाई है 43 फीट। दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर धमाका करने में सक्षम इस बॉम्बर को रूस अब तक 8 बार अपग्रेड कर चुका है और Tu-160M सबसे नया अपग्रेड है। Tu-160 का अपग्रेडेड वेरिएंट सबसे आधुनिक एवियोनिक्स, सबसे सक्षम रडार और सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। जनवरी 2018 में पुतिन ने 10 नए Tu-160M बनाने का औपचारिक आदेश दिया था और 2023 में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को कम से कम 50 नए अपग्रेडेड Tu-160M बॉम्बर मिल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि Tu-160M व्हाइट स्वान बॉम्बर आसमान के सबसे बड़े डॉन हैं, लेकिन अब पानी के अंदर तैरते रूसी डॉन से मिलिए। एम्परर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन रूस ब्लू बैटल का बादशाह है।
रूस जैसी सबमरीन दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च होकर समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन जैसे हथियारों का कोई जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। लेकिन पुतिन इतने से संतुष्ट नहीं है। साल 2023 में ही रूस को समंदर का ऐसा सिकंदर मिल रहा है जिसकी ताकत के आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। रूस की सबसे नई सबमरीन का नाम है न्यूक्लियर क्रूजर सबमरीन एम्परर अलेक्जेंडर 3। एम्परर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन रूसी नेवी के प्रोजेक्ट 955A के तहत बनने वाली चौथी विनाशक सबमरीन है। ये सबमरीन 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। सबसे नई एम्परर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर क्रूजर सबमरीन के अलावा रूस को 2023 में ही दुनिया की सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली और असीमित रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल भी मिलने वाली है। ये मिसाइलों की डॉन है। पुतिन की इस लिमिटलेस मिसाइल का रूसी नाम है 9M730 बुरेवेस्तनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। पुतिन की इस ताकत से थर-थर कांपते नाटो ने भी इस हथियार का एक रिपोर्टिंग नाम रखा है। पुतिन के इस हथियार को नाटो कहता है SSC-X9 स्काईफॉल। स्काईफॉल यानी आसमानी कहर। अब तक मिसाइलों की ताकत की तुलना उनकी रेंज से होती थी, उनकी स्पीड से होती थी, एटम बम से अटैक करने की उनकी क्षमता से होती थी। लेकिन अब ये सारे दायरे खत्म हो गए हैं क्योंकि 9M730 बुरेवेस्तनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल रेंज, स्पीड और अटैक करने की असीमित क्षमता से लैस है। इसलिए ये मिसाइल नहीं, रूस का गेम चेंजर हथियार है। रूस की ये मिसाइल धरती से आगे जाकर अंतरिक्ष तक हमला कर सकती है। दुनिया का कोई भी इंटरसेप्टर सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मिसाइल इंटरसेप्टर और रडार रेंज की पहचान करके अपना रास्ता ही बदल देती है। अनलिमिटेड वक्त तक उड़ सकने वाली मिसाइल ऐसे रूट से सरप्राइज अटैक करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब रूस की सबसे आधुनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल की ताकत देखिए। रूस की सबसे नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है RS-24 यार्स। रूस ने अपनी सबसे नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है।